आज बात करते हैं फणीश्वरनाथ रेणु की एक बहुत ही कमाल की कहानी पंचलाइट की। अब ये कहानी सुनने में तो एक लैंप की लगती है, लेकिन असल में ये कहानी है एक पूरे गांव की इज्जत की, उसकी उम्मीदों की और एक ऐसे हुनर की जो ना अंधेरे में कहीं छिपा हुआ था। तो चलिए इस रोशनी के सफर को शुरू करते हैं और समझते हैं इसे। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि गांव की नई शान क्या थी, फिर कैसे वही शान अंधेरे में डूबने लगी। उसके बाद कहानी में एंट्री होगी एक आउटकास्ट की जो उम्मीद बनकर आएगा। फिर देखेंगे रोशनी और माफी का वो कमाल का पल, और आखिर में हम ये समझेंगे कि पंचलाइट का असली मतलब है क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है महतो टोली के लिए एक बहुत ही बड़े दिन से। तो हुआ ये कि महतो टोली ने रामनवमी के मेले से पूरे 10 रुपए का जुर्माना चुकाकर एक पेट्रोमैक्स खरीदा। जानते हैं गांव वाले उसे क्या कहते थे? पंचलाइट। और ये कोई मामूली लैंप नहीं था भाई, ये तो उनकी इज्जत का सवाल था। एक ऐसी चीज जो उन्हें गांव की दूसरी टोलियों से कह लीजिए कि ऊपर उठाएगी। और बस इसके आने से पूरे गांव में जश्न का माहौल बन गया। सरदार के घर पर तो भीड़ लगी है, पूजा पाठ की तैयारी हो रही है, कीर्तन मंडली एकदम रेडी है। और औरतें तो पंचलाइट को ऐसे देख रही हैं जैसे कोई देवता ही आ गया हो। मतलब अब ये पूरे टोले की शान था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जश्न के इस माहौल पे ना अचानक से एक अंधेरा छा गया। एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचा ही नहीं था। सोचिए, सारी तैयारी हो चुकी है, पूरा गांव इकट्ठा है, और तभी सबके सामने एक सवाल आकर खड़ा हो जाता है जिसके आगे सब बेबस थे। सवाल ये था कि भाई इस पंचलाइट को जलाएगा कौन? और सच्चाई ये थी कि महतो टोली में किसी को, जी हां किसी को भी पेट्रोमैक्स चलाना आता ही नहीं था। मतलब मॉडर्न होने का सिंबल तो ले आए, पर उसे चलाना किसी ने नहीं सीखा। सोचिए पूरे टोले पर क्या हुआ होगा। एकदम सन्नाटा छा गया। अब इस मुश्किल को ना और बढ़ा रही थी उनकी राइवल टोली। वो लोग मजाक उड़ा रहे थे, ताने मार रहे थे। अब ऐसे में उनसे मदद मांगना ये तो अपनी नाक कटाने जैसा था, है ना? महतो टोली की जो नई नवेली शान थी वो अब मिट्टी में मिलती हुई दिख रही थी। और ठीक जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी, तभी एक ऐसा नाम सामने आया जिसे लेना भी मना था। एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और बस यहीं से कहानी लेती है एक नया मोड़। ये शख्स था गोधन। पंचायत ने उसे जाति से बाहर निकाल रखा था। और पता है उसका गुनाह क्या था? वो मुनरी नाम की एक लड़की को देखकर सलीमा का गाना गाता था। सोचिए, बस इतनी सी बात पर उसे इतनी बड़ी सजा मिली हुई थी। और कमाल की बात देखिए, वही लड़की मुनरी जिसकी वजह से गोधन को निकाला गया था, वही अब बड़ी चालाकी से यह खबर पंचों तक पहुंचाती है। वो धीरे से फुसफुसाती है, गोधन जानता है पंचलाइट बालना। तो अब पंचों के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी, अपनी इज्जत बचाएं या अपनी परंपरा। पूरे समुदाय को अपने घमंड और अपनी जरूरत, इन दोनों में से किसी एक को चुनना था। खैर, काफी सोचने समझने के बाद पंचों ने फैसला किया कि इज्जत बचानी जरूरी है। गोधन को वापस बुलाया गया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया। पता चला कि पंचलाइट जलाने के लिए स्पिरिट तो है ही नहीं। सब लोग घबरा गए, पर गोधन ने अपनी काबिलियत दिखाई। उसने कहा, अरे कोई बात नहीं, गिरी के तेल से ही काम चल जाएगा। और फिर वो पल आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। गोधन ने पंचलाइट में तेल भरा, पंप किया और वो जल उठी। पूरी की पूरी टोली रोशनी से जगमगा गई और सबके मुंह से एक ही नारा निकला, महावीर स्वामी की जय। वो जो अंधेरा उनकी इज्जत पर छाया हुआ था ना, वो एक पल में गायब हो गया। गोधन, जो कुछ देर पहले तक एक आउटकास्ट था, अब पूरी टोली का हीरो बन चुका था। सरदार ने भी खुश होकर क्या कहा पता है? तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। सोचिए, सिर्फ एक हुनर ने उसके सारे गुनाह धो दिए और उसे समाज में सम्मान के साथ वापस जगह मिल गई। तो अब ये तो साफ है कि ये सिर्फ एक गांव और एक लैंप की कहानी नहीं है। इसके पीछे का मतलब बहुत गहरा है। चलिए अब उसी को समझते हैं और जानते हैं कि ये कहानी आज भी इतनी जरूरी क्यों है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि जरूरत के आगे बड़ी बड़ी परंपराएं भी झुक जाती हैं। दूसरी, ये कहानी साबित करती है कि इंसान का हुनर उसकी जाति या हैसियत से बहुत बहुत बड़ा होता है। रेणु जी ने इसके जरिए जाति व्यवस्था पर एक करारा तंज कसा है, और जिस तरह उन्होंने गांव के जीवन को दिखाया है ना, वो इसे आंचलिक साहित्य का एक बेहतरीन नमूना बना देता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है
क्या आज भी हमारे समाज में हम हुनर से ज्यादा हैसियत को तवज्जो देते हैं? क्या किसी की काबिलियत को नज़रअंदाज करके उसकी सोशल स्टैंडिंग को ज्यादा महत्व दिया जाता है?